हाँ, नमस्कार दोस्तों। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यानी जो एग्ज़ाम में आते हैं लगभग गुड थिंक गुड फ्यूचर के साथ चलिए हम 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करते हैं। यानी क्वेश्चन क्या है, जो क्वेश्चन आते हैं उन्हीं का आंसर हमने इम्पॉर्टेंट के रूप में आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करता हूँ। चलिए ठीक है। नंबर 1, चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस के नाम से भी जाना जाता है। इस नाम की पहचान किसने की थी? विलियम जोन्स। यानी क्वेश्चन जब कभी भी पूछा जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस के नाम से जाना जाता है, तो ये किसके द्वारा पहचाना गया था या कहा गया था? तो ये विलियम जोन्स जी थे, उनके द्वारा कहा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिस्टोरिका पुस्तक जो है आपका की रचना इतिहास के पिता कहे जाने वाले कौन हैं? हेरोडोटस। यानी हिस्टोरिका पुस्तक की रचना इतिहास के पिता यानी हिस्टोरिका पुस्तक जो है की रचना इतिहास के पिता कहे जाने वाले हेरोडोटस ने की थी। ठीक। हेलो। उसके बाद में सिकंदर। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर के साथ भारत में आने वाले लेखकों के नाम आपको बताना होगा। तो ये आपका है सिकंदर के साथ भारत आने वाले, ये निरियाकस थे और आने सिक्रिटस और आरिस्टोबुलस। कौन थे? निरियाकस, आने सिक्रिटस, आरिस्टोबुलस। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इंडिका पुस्तक में मौर्यकालीन समाज और संस्कृति के बारे में लिखा गया है। इसे मेगस्थनीज ने लिखा था। कौन कौन से पॉइंट इसमें अच्छे हैं? इंडिका याद रखो, एक पुस्तक है और कब लिखा गया था? मौर्यकालीन समाज और संस्कृति के बारे में इसमें लिखा गया। और किसने लिखा? मेगास्थनीज। 5वां नंबर क्वेश्चन है डायमेकस ये मौर्य वंशीय राजा बिंदुसार के दरबार में आया था। बिंदुसार जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। चलिए डायमेकस पुस्तक की बात अगर करते हैं तो हम ये बिंदुसार के दरबार में आया था, मौर्य वंशीय राजा बिंदुसार के दरबार में आया था। ये पुस्तक नहीं है, डायमेकस एक विदेशी यात्री है। और बिंदुसार के बारे में अगर बात किया जाए तो बिंदुसार मौर्यकालीन का राजा हुआ करता था। ये अशोक के पिताजी भी थे। नेचुरल हिस्टोरिका पुस्तक में भारत और इटली के मध्य होने वाले व्यापार तथा भारतीय पशुओं, वनस्पतियों और खनिजों के उल्लेख मिलता है। इस पुस्तक को किसने लिखा था? प्लिनी ने लिखा था। नेचुरल हिस्टोरिका याद रखना, नेचुरल हिस्टोरिका पुस्तक किसने लिखा था? प्लिनी ने लिखा था। और ये कहाँ का था? ये किसके बारे में? भारत और इटली के मध्य होने वाले व्यापार और भारतीय पशुओं, वनस्पतियों, खनिजों का उल्लेख इस पुस्तक में मिलता है। चलिए 7 नंबर देख लेते हैं। फाहियान चीनी यात्री था। सबसे पहले याद रखो फाहियान किस देश से आया था? तो आपको याद रखना होगा वो चीन से आया था। और ये भारत के चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। जब भारत में आया तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया। चलिए 8वां नंबर हम देख लेते हैं। 8वां नंबर क्या कह रहा है? यात्रा विवरण CEU की क्या है? CEU की रचना ह्वेनसांग ने की थी। किसने? ह्वेनसांग ने की थी, जिसमें हर्षकालीन भारत की स्थिति का पता चलता है। किसके? हर्षकालीन भारत की स्थिति का पता चलता है। चलिए 9 नंबर हम देख लेते हैं। 9 नंबर में क्या है? तहकीक ये हिंद। क्या है? तहकीक ये हिंद। रचनाकार कौन था? अलबरूनी था। इसे भारत की खोज के नाम से भी जानते हैं।
तहकीक-ए-हिंद, इसे भारत की खोज के नाम से भी जानते हैं। इसमें राजपूत कालीन भारत की वर्ण व्यवस्था, रीत रिवाज, राजनीति के बारे में वर्णन किया गया है। ये अरबी था जो महमूद गजनवी के आक्रमण के समय भारत आया था। यानी अलबर्नी के बारे में अगर पूछा जाए ये कौन था, तो ये अरबी था। और किसके साथ आया था, तो कहना होगा आपको कि महमूद गजनवी के आक्रमण के समय भारत आया था। यानी जब महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण किया, उसी महमूद गजनवी के साथ ये भी भारत में आया। और इसने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तहकीक-ए-हिंद। चलिए 10वां नंबर देख लेते हैं। मार्को पोलो यात्री था। ये वेनिस यानी इटली से आया था। कहाँ से, इटली से। और ये 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य राज्य की यात्रा पर आया था। कहाँ पर, पांड्य राज्य की यात्रा पर। और इसके यात्रा विवरण में दक्षिण भारत का उल्लेख मिलता है। यानी दक्षिण भारत का उल्लेख मिलता है। चलिए हम भारत को समझ लेते हैं। ये हमारा मान लो भारत है और इसको यहाँ से काट दो, तो ये हो गया आपका उत्तर भारत, ये हो गया दक्षिण भारत। उत्तर भारत की सीमा आप ऐसे जान सकते हैं कि उत्तर भारत की सीमा मध्य प्रदेश से लगभग नर्मदा नदी से स्टार्ट यानी इस तरफ होता है, और इस तरफ की जो सीमा होती है यहाँ से, ये उत्तर भारत के रूप में जाना जाता है। तो आपको याद रखना होगा कि मार्को पोलो दक्षिणी भारत में आया था। वहाँ पर एक पांड्य राज्य हुआ करता था, उसी यात्रा पे आया था। और कहाँ से आया था, इटली से आया था। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। टारगेट होमो को सभी लोग सब्सक्राइब करें। इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। नमस्कार।